बहुत मैंने पढ़ा था। तो मैं पुणे में रहता हूँ और हमारे पिताजी मलकापुर में रहते हैं, तो उनका मैंने लीवर क्लींस करवाया। तो पहले इसमें तो काफ़ी हद तक उनका पेन जो है वो कम हुआ, बट फिर भी स्टोन था। एक मिनट। इन्होंने दो बातें कही। पहली बात ये कही कि उनका पेन कम हुआ और दूसरी बात ये कही उनके स्टोन था। ठीक है, जब यही बोला ना आपने, मैंने रिपोर्ट की बात नहीं की। अब आप फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि इनका दर्द कम हुआ। जरा दो तीन बातें ध्यान से देखिएगा, उनकी तकलीफ कम हुई। फिर इन्होंने कहा कि उनके स्टोन था। मेरा ये कहना है कि अगर पहले 4 स्टोन दिखाई दे रहे थे और अभी डायरिया में 2 निकल गए, तो अब कैसे 4 हो सकते हैं? ठीक है ना, या तो पहले वाले में 6 होने चाहिए थे या बाद वाले में 2 होने चाहिए थे। मैं ये इसलिए कहता हूँ, ये रिपोर्ट सब अंदाजे से की जाती है। दिल की आवाज़ पे जाइए, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और किसी भी गवर्नमेंट स्टोन वाले को किसी हालत में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जितना भी कहें, कोई इसमें इमरजेंसी नहीं आती। किसी का पित्ताशय आज तक फटा हुआ मैंने नहीं सुना। 142 करोड़ की आबादी में किसी का नहीं फटता। क्लीन करेंगे सब निकल जाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत पथरियाँ रह भी जाती है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रिपोर्ट से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए। जब स्टोन निकल रहे हैं यहाँ पे, तो निकलने का मतलब ये है कि जब तक पुराने लेवल पे नहीं आ जाएंगे स्टोन, तब तक आप सुरक्षित हैं। समझ रहे हैं आप? तब तक आप सुरक्षित हैं। और स्टोन इतनी जल्दी नहीं बनते 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, फिर दोबारा कर लीजिए। ठीक है, अब आप पूछिए। तो दूसरी बार फिर से करना था, तो उसके बाद में फिर अभी तक कोई पेन वगैरह, और हमने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। उनको पेन भी नहीं है और अच्छे से वो, मेरे पापा जी CRPF से रिटायर्ड है, अभी खेती भी कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आप बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तो तभी तो सर के साथ में चालू ठेवा कभी भी जरूरत नहीं है। खुद महसूस कीजिए कि आपको लग कैसा रहा है, और मेरी जिम्मेदारी है कि सबको अच्छा लगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ। तो सर हमने अभी पहला डोज लिया था और फिर दूसरा और तीसरा डोज लिया था। तो सर पेट काफ़ी साफ हो गया और ग्रीन वगैरह वो सब निकला था। इसके बाद में फिर से हमने एप्सम सॉल्ट और ये किया। तो अभी तो कुछ पेट साफ नहीं हुआ है, तो मतलब फिर भी लेने की ज़रूरत है। हम सेकंड डोज तो लेते हैं मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग की 3 डोज तो हो गई। हाँ जी, हो गए हैं। तो मतलब इन फ्यूचर, मतलब अगर हम सिर्फ इवनिंग की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उसमें ही काफ़ी हद तक एक मिनट, क्या एजुकेशन क्या है, कितना पढ़ा है? मेरा सर, मैं एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे शक हो रहा है। जरा समझिएगा, अगर आप खाली एप्सम सॉल्ट लेते हैं, 6 डोज में 4 डोज एप्सम सॉल्ट लेते हैं, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। 6 डोज में 4 एप्सम सॉल्ट की डोजेज लेते हैं, 2 ऑलिव ऑयल वाली बिल्कुल नहीं लेते हैं, पूरे क्लींस का आपको 0 फायदा होगा। समझिएगा, ठीक है? खाली एप्सम सॉल्ट लेने से, ऑलिव ऑयल नहीं लेने से 0 लाभ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप खाली ऑयल लेते हैं और एप्सम सॉल्ट नहीं लेते हैं, आपको 25% लाभ होगा। अगर आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो पूरा लाभ होगा। अगर शाम की 3 डोसेज ले लेते हैं, सुबह की डोसेज नहीं लेते हैं, तो तकरीबन 60% लाभ होगा। ठीक है, सुबह के टाइम पे अगर 2 एप्सम सॉल्ट ले लेते हैं और बीच वाला ऑयल नहीं लेते हैं, तो एक 70-80% तक फायदा हो जाएगा। पूरा ले लेंगे तो पूरा लाभ होगा। और मोक्ष लेने के लिए साथ में पैरासाइट क्लीन, लिवर, किडनी क्लीन, और ये एसिड क्लीन, इनकी भी आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि इतना शॉर्ट थोड़ा कड़वा होता है, तो अभी रिसेंटली हुआ कि उसके ऊपर अगर सोप खाएँ तो थोड़ा सा सौंफ खाएँ, सोप वगैरह तो अलाउड है? हाँ, सौंफ खा सकते हैं, उसमें नींबू मिला सकते हैं, उसके बाद नींबू पानी पी सकते हैं, उसके बाद जूस पी सकते हैं मौसमी संतरे का। ये सब कुछ क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, समझिएगा। जिस चीज़ को पकाने में पेट पर कोई लोड नहीं पड़ता है, वो ले सकते हैं। थोड़ा सेब खा लीजिए, संतरा खा लीजिए। हमको खाली पेट क्यों चाहिए है? खाली पेट इसलिए चाहिए है कि पेट में, इंटेस्टाइन में बाइल का प्रयोग ना हुआ हो। जब बाइल का प्रयोग हो जाएगा तो पित्ताशय से बाइल निकल के आ जाएगा, पित्त निकल के आ जाएगा, और वहाँ पे पित्त कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा वहाँ पे, तो हमें स्टोन्स बराबर नहीं निकलेंगे।
हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन बाहर आए, ठीक है। तो कुछ अगर स्वाद के लिए ऐसा सही है, कुछ आपका तो कुछ नहीं, कुछ महिलाओं की जान निकल जाती है बिना चाय पिए हुए। अब हमको दो चीज़ें देखनी है, एक तो उनकी जान निकली जा रही है, चाय नहीं मिल रही है, तो दूसरी जान कम निकलेगी अगर थोड़ा चाय पी लेंगी, हल्का सा असर कम हो जाएगा फाइल पर, बाकी चलता रहेगा, ठीक। और सर अभी हमने ये जूस और ऑलिव ऑयल और इप्सम सॉल्ट लिया है, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब डायरिया होने वाला है। वो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। रुकेगा नहीं।